अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल्सफरीज, मैं वापस आ चुकी हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रजब स्पेशल कूंडे वाली खीरच और कूंडे वाली पूरियों की। रजब का महीना बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि ये अल्लाह का महीना होता है और इसकी ख़ास रेसिपी, इसकी ख़ास डिश होती है कूंडे वाली खीरच, जो हर एक घर को छोड़कर एक घर में ज़रूर बनती है। अगर अभी तक आपने कूंडे वाली खीरच नहीं बनाई है तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर इसे आज ही बनाएं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपके साथ शेयर करूंगी आज कूंडे वाली खीरच और पूरियों की रेसिपी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में छोटी सी भी कोई चीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं जो बेसिकली चाय का मग्गे जितने होते हैं। नॉर्मल चाय का कप जो होता है मीडियम साइज़ का, वो वाला मेजरमेंट करके मैंने 1 कप चावल लिए। 20 मिनट सोक करने के लिए रख दिए, धोकर अच्छे से वॉश करके। 20 मिनट बाद मैंने एक मिक्सी जार में 5 से 6 बादाम, 5 से 6 काजू या 4 से 5 काजू लेकर मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही थिक टेक्सचर। पानी आप मिक्सी जार में थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून, ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी वाली हमने नहीं पीसनी है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू, ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने काट लिए हैं। शुगर लिया है मैंने तकरीबन 1 कप भर कर, ग्राम में होगा 150 या 120 ग्राम। और छोटी इलायची का पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर। और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट बना हुआ है, अभी हमने जो बनाया है चावलों का पेस्ट, वो है। साइड पर पहले ही मैंने 2 किलो दूध लेकर उसको 1 बॉयल यानी 1 जोश खिला दिया था। उसके बाद मैं इसमें चावलों वाला पेस्ट जो हमने अभी रेडी किया है बादाम और काजू डालकर, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। फ्लेम अभी फ़िलहाल मेरी यहाँ पर मीडियम टू लो है, लो टू मीडियम है। इसे मैं अच्छे से चमचे से हल करूँगी। फिर इसमें इलायची पाउडर शामिल करूँगी, क्योंकि मीठा हो और इलायची पाउडर ना डालें ऐसा तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। जिस प्याले में हमने चावलों का पेस्ट बनाया था उसी में मैंने 1.5 गिलास पानी डालकर इसमें शामिल कर दिया है, ताकि हमारे जो चावल हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं और हमारा दूध जो है वो ज़ाया ना हो, यानी जलेगा अगर हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि चावल इसमें पकेंगे तो दूध जो है आधा हो जाएगा, 1 किलो जितना हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 गिलास या 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद 20 मिनट में इसको पकाऊँगी, चावल अच्छे से पक जाए और दूध जो है हमारा थिक हो जाए। 20 मिनट के बाद कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू डालूंगी और थोड़े से गार्निश के लिए बचा लूँगी। खोया 120 ग्राम चूरा करके डाल दूँगी। इससे जो है और थिकनेस आएगी और क्रीमी सा टेक्सचर होगा और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होगा। खोया डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर 2 मिनट मज़ीद इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, यानी 2 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है। और 2 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह की सूरत हाल है, माशाल्लाह इसमें मलाई आ गई है। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसको 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, ताकि हमारा दूध जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए इसको साइड पर रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। साइड में पूरियों का आटा मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 कप भर कर जो है मैदा लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर आटा लिया है, यानी व्हीट फ्लावर जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल किया है और 3 टेबल स्पून भरकर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया। कप की मेजरमेंट आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। जिस कप से आप मैदा लेंगे उसी कप से आपने आटा लेना है। दोनों की मेजरमेंट परफेक्ट होगी तभी आप पूरियाँ खस्ता और अंदर से सॉफ्ट और फुली फुली बनेंगी। नमक, तेल, आटा और मैदा सबको डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक कहीं रह ना जाए। मिक्स करने के बाद ज़रूरत यानी हस्बे ज़रूरत पानी डालकर एक हल्की सी हार्ड डो हमने रेडी कर लेनी है। नॉर्मल जो आटा हम गूंथते हैं हमने बिल्कुल वैसा ही गूंथना है, लेकिन उससे थोड़ा सा हार्ड रखना है, ताकि पूरियाँ की जो शेप है वो बरकरार रहे और वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से खस्ता बने। आटा गूंथने के बाद मैं इसको 30 मिनट यानी आधे घंटे का रेस्ट दूँगी रूम टेम्परेचर पर, ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए और अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत इसके अंदर फ्लफीनेस आ गई है। मैं इसे अच्छे से नीट करूँगी, यानी अच्छे से कसर लूँगी। आटा अच्छे से कसरने के बाद मैं इसमें छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी हमारी पूरियों के लिए।
पूरियाँ जो है एक बेसिक साइज़ की होती हैं। बहुत से लोग पूरियाँ बड़ी बनाते हैं और बहुत से लोग छोटी। मैं यहाँ पर दरमियानी साइज़ की आपके साथ पूरियाँ शेयर करूँगी, जो ना ही ज़्यादा छोटी होंगी और ना ही ज़्यादा बड़ी होंगी। पूरियाँ मुझे दरमियानी साइज़ की इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि रोटी की शेप ऑलरेडी बड़ी होती है और ज़्यादा छोटी मुझे कचौरियों की शेप जैसी लगती है। इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे पहले आटे की। मैंने आटे के 2 हिस्से किए थे, जिसमें से एक हिस्से के इतने लोए बने हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे खासे बन गए हैं। इनकी इस तरह से मैंने बॉल्स बना ली हैं और जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं हमने वैसे ही बेलना है। बस इसका एक ये ट्रिक है कि हमने बेलन जो है साइडों पर ज़्यादा फोकस रखना है। साइडों को अच्छे से हमने बेलना है ताकि हमारी पूरी जब तेल में जाए डीप फ्राई हो तो वो अच्छे से फूले। अगर इसकी साइडें मोटी रह जाएंगी तो हमारी पूरी अच्छे से नहीं फूलेगी और कच्ची कच्ची सी होगी। तो इसलिए हमने इसकी साइडों को अच्छे से बेलना है। जब आप साइडों को प्रॉपर्ली बेलेंगे तो सेंटर वाला पार्ट खुद ही आराम से बेल जाएगा। बेलने के बाद बहुत ही खूब गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है, जो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर आकर आपने इसको डालना है, 2 सेकंड रखना है, 2 सेकंड के बाद पलटना है और निकाल लेना है। क्योंकि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और फ्लेम हाई होगी तो ज़्यादा देर रखेंगे तो आपकी पूरी जल जाएगी। माशाल्लाह कितनी फूली फूली पूरियाँ बनी हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी और खीरच तो हमारी बनी ही बेहतरीन है, मलाई वाली, खोए वाली। और गरम गरम पूरियाँ तो खाने में आप ऐसे हैं कि आप बिना सालन के इन पूरियों को बिल्कुल ही लुक्का खा जाएंगे। ये इतनी ही टेस्टी थी। मैं जब फ्राई कर रही थी ना तभी मैंने एक ऐसे ही खा ली, बिना सालन के, बिना खीरच के। अब हम आते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पर, जो हमारी वीडियो का टाइटल और कैप्शन है, कूंडे वाली खीरच। कूंडे वाली खीरच को अगर हम कूंडों में सर्व नहीं करेंगे तो फिर तो यार बिल्कुल ही वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने बेस्ट ऑफ पार्ट से कूंडे लिए और इसको कूंडों में सर्व किया। अच्छा एक और बात बताओ ना, इसका असल फ्लेवर खाने में आपको कूंडों में ही आएगा। मेरा ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। कूंडों में अच्छे से खीर भरने के बाद यहाँ पर मैंने साइड में जो बादाम पिस्ते और खोया थोड़ा सा बचा लिया था वो ऊपर से मैं गार्निश करूँगी, सजाऊँगी, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है इसको गार्निश करने का, सजाने का। और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना बादाम पिस्ते डालने के बाद कि बस इसको मुझे दिल चाह रहा था ना कि मैं इसको खाऊँ ही ना, बस मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ। लेकिन जब बनाई हमने खीरच खाने के लिए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको खाए बिना छोड़ दूँ। तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी हमारी खीरच और पूरियाँ, कूंडों वाली खीरच और पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है बिल्कुल एंड, हमारी रेसिपी होती है बिल्कुल एंड। रजब का महीना बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो में अगर आपको छोटी सी भी कोई चीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।